आइए आज हम देखेंगे किस तरह से हम पुराने ब्रिक्स का यूज़ करके अपनी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कुछ हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। ये पुराना ब्रिक्स जो है आसपास लोकल में मिल जाता है। ये नए ईंट की तुलना में इसका कॉस्ट जो है कुछ कम होता है, पर ये स्ट्रेंथ वाइज अपने नए ईंट के जैसा ही होता है। पर पुराने ब्रिक्स में ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें इसका जो ब्रिक्स का ये फ्रॉग वाला जो हिस्सा है इसमें मिट्टी होती है, इसमें सॉइल होता है। तो ये मिट्टी जो है, मिट्टी की जैसे हम प्रॉपर्टी जानते हैं कि स्वेलिंग और श्रिंकेज की प्रॉपर्टी होती है। ये मिट्टी मॉइस्चर कंटेंट अटेन करके स्वेल होता है और मॉइस्चर कंटेंट जब रिड्यूस हो जाता है तो श्रिंकेज होता है। और यदि मिट्टी लगी हुई ईंट का हम यूज़ करेंगे मैसनरी में तो क्रैक होने के भी चांसेस होते हैं। पर हम इन ब्रिक्स को साफ़ करके, इन ब्रिक्स की मिट्टी को धो के इन ब्रिक्स का यूज़ कर सकते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पे ड्रम में ये मिट्टी जो है ईंट में लगी हुई वो साफ़ हो रही है। और यहाँ पे जो है धुले ब्रिक्स जो हैं इनका मैसनरी में, ब्रिक मैसनरी में यूज़ करेंगे। जब पुरानी ईंट ली जाती हैं तो इसमें काफ़ी कुछ टूटे हुए ब्रिक्स भी होते हैं, पर इनका भी हम यूज़ कर लेंगे। जैसे ये ब्रिक्स हैं, ये ब्रिक जो है बीच से टूटा हुआ है, तो ये जो ब्रिक हुआ ये 1/4 ब्रिक बैट हुआ। ये भी जैसे हम पौना कहते हैं इसका इस्तेमाल हो जाएगा। और ये जो ब्रिक बैट हुआ ये हाफ ब्रिक बैट हुआ, जैसे हम अद्दा कहते हैं, इसका भी यूज़ हो जाएगा। ये जो टूटा हुआ ईंट है ये किंग क्लोजर के सिमिलर है। किंग क्लोजर तो नहीं है, किंग क्लोजर जो होता है लेंथ के अलॉन्ग हाफ में कटा होता है, विड्थ के अलॉन्ग हाफ में और लेंथ के अलॉन्ग हाफ में कटा होता है, पर ये किंग क्लोजर के सिमिलर ही है, ये भी यूज़ हो जाएगा। और ये जो ईंट है ये क्वीन क्लोजर के सिमिलर है। क्वीन क्लोजर जो है विड्थ के अलॉन्ग कटा होता है, पर ये इस तरह से आधा टूटा हुआ है। पर इस तरह से ये ब्रिक्स को भी हम यूज़ कर लेंगे। यदि ज़्यादा ख़राब ईंट होती है तो इसका भी फ्लैट ब्रिक सोलिंग या फिर वर्टिकल ब्रिक सोलिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इस तरह से आप ये पुरानी ईंटों का यूज़ करके अपने कंस्ट्रक्शन को इकोनॉमिकल कर सकते हैं। कुछ हद तक अपने कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है।